चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, कोशिका। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनके ऑब्जेक्टिव उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर ये होगा रॉबर्ट हुक ने। दूसरा क्वेश्चन देखें, कोशिका का आत्महत्या, यहाँ पे होना चाहिए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा गया? ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। इसके क्वेश्चन से ही पता चल रहा है सूक्ष्म जीवों, तो आंसर सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फोर, कोशिका झिल्ली बनी होती किसकी बनी होती? तो इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, यदि किसी कोशिका को अधिपराशरणी विलयन में रखा जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, अगला, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इसको रट लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की। ये काफी बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 होना चाहिए। ठीक है, एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? ठीक ना, तो इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं? तो आप याद रखना, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना, इसको रट लेना, कोशिका कहलाती है। ठीक है, सो कोशिका कहते हैं। अब आते हैं हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर में। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बच्चे अभी सेकंड बार एग्जाम देने बैठने वाले हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप रट के आप जो भी पेपर तिमाही छमाही और वार्षिक पेपर है उनको मिला लीजिएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आए। ठीक है, इसके बाद मैं लेक्चर चालू करूंगा इन चैप्टरों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनमें भी आपको बने रहना। ठीक है, आपके मेन पेपर आते आते मैं हर एक चीज आपको करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखें, जीवन की मूल इकाई है, इसको रट लेना, कोशिका को जीवन की मूल इकाई कहते हैं। दूसरा देखें, कोशिका की खोज किसने की? तो उसका करेक्ट आंसर रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। क्वेश्चन फोर, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो केंद्रक के द्वारा। अगला देखें, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये काफी बार एग्जाम में पूछा तो तंत्रिका कोशिका। और क्वेश्चन नंबर 7, गुणसूत्र मुक्त बने होते हैं किसके बने होते हैं? तो डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो इसको याद रखना, स्क्लेरे काइमा। ठीक है, अगला देखें, कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं वो कौन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10, जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है? किसको याद रखना, पेशी ऊतक का। ठीक है, अब आते हैं हम जोड़ी मिलाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन, जाइलम, जाइलम से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। जाइलम मतलब जल से रिप्रेजेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर ये आप, जल का संवहन करना जो होता है ना, ये जाइलम का काम होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जाइलम का कार्य क्या है, तो ये जल का संवहन करता है। दूसरा, फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है? भोज पदार्थों का संवहन करता है। दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, दोनों करेक्ट है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन, इसको आप अभी ऊपर ही पढ़ा है मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा ग्रह है। ठीक है, पावर हाउस बोलते हैं, तो ये थर्ड हो जाएगा। अब आते हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, ये हो जाएगा 4। लाइसोसोम को आपने अभी पढ़ा कि आत्महत्या की थैली है, ये 5 नंबर हो जाएगा। रही बात क्लोरोप्लास्ट, पहले मैं इसको 7 नंबर को ध्यान दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसको मैंने पहले बोला, ये होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो बचा बचा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, गाल्जी बॉडी क्या करता है? कोशिका के अंदर संगठन का काम करता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, और ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 5 के हुए कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य आपको लिखना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का है। ठीक है, तो पहला कार्य आप देखें, जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण
करना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, ठीक है। और दूसरा काम प्रोटीन का संश्लेषण करना। बस इतना आप लिखिए आंसर की प्राप्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। लवक के दो कार्य आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला ध्यान रखें, लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, और दूसरा लिख लीजिएगा, लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर आपको देना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो 1 अंक आएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, ये अगर आते हैं तो 2 अंक आएंगे, ठीक है। तो ये कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है? राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बस कितना लिखना है आंसर की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो बहुत ही आसान सा आंसर है, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। इसलिए कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। बस सिंपल सीधा आंसर लिखना है। तथा जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती है, इसलिए इसे जीवन की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। दैट्स फिनिश, ठीक ना। ये अगर आएगा तो 2 अंक आएगा, ठीक है। इतना आप लिखें और आंसर की प्राप्ति होगी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। इसका आंसर देखें, सरल भाषा में इसका आंसर, ठीक है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक या एक कोशिकीय जीवों में बाहरी पर्यावरण से अपना जटिल भोजन एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। आगे समझें, कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में बाहरी पर्यावरण से जटिल भोजन एवं अन्य पदार्थों ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे बोलते हैं। जैसे अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। द्रव पदार्थों का अंतर्ग्रहण पिनोसाइटोसिस कहलाता है। ये अगर एग्जाम में आया कि पिनोसाइटोसिस क्या कहलाता है, तो इसको आप याद रखना, द्रव्य ये द्रव्य नहीं, द्रव पदार्थों का अंतर्ग्रहण, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रसधानी का क्या कार्य होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन 2 अंक का आता है जब भी आता है, ठीक है। इसीलिए इसके जो भी आंसर आपको देने हैं, जो भी इसके कार्य लिखने हैं, 2 लिखने हैं, ठीक ना, फर्स्ट और सेकंड करके, ठीक है। तो देखें इसका आंसर जब लिखें तो लिखें, यह कोशिकाओं में, नंबर फर्स्ट पे डाल के, ठीक है, यह कोशिकाओं में जल संबंधों को बनाए रखती है। कौन? रसधानी, ठीक है। अगला आप ये भी लिख सकते हैं कि रसधानी कोशिकाओं में जल संबंधों को बनाए रखती है। दूसरा आप लिखेंगे, यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं यह की जगह, अगर आप चाहें, यह ना लिखना चाहें तब, रसधानी अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है, ठीक है। बस इतना आप लिखेंगे, आपके 2 अंक जो है ना कहीं नहीं जाने वाले और आपको वो अंक हासिल हो जाएंगे। बस सिंपल सा है, छोटे छोटे आंसर को रटिए। और इस प्रकार चैप्टर 5 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आगे के लेक्चर हम इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को और देखेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।